तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लूफेन उड़ते हुए अपने साथ सीनियर सिस्टर को लेके उनके घर पे छोड़ देता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है मुझे तुम्हें दोबारा छोड़ने की जरूरत तो नहीं होगी। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है नहीं अब तुम जल्दी से वापस चले जाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन उसे बाय कहते हुए वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे उसे देखते हुए सीनियर सिस्टर मनी मन कह रही होती है ये बच्चा थोड़ा सा एनोइंग है लेकिन ये मेरी बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से मानता है। जहाँ पे दूसरे मेंस मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए जोर देते हैं लेकिन ये मुझे यहीं पर ही छोड़ के चले गया, ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। और ये कहते ही वो आगे बढ़ रही होती है, तभी उसे अपनी मोटरसाइकिल की बातें याद आती है, जहाँ पे वो गुस्सा होते हुए कह रही होती है अरे मेरा मोटरसाइकिल, इस एनोइंग बच्चे की वजह से मेरा मोटरसाइकिल वहीं पर रह गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है, हमें कुछ देर बाद लॉन्गड्यू एकेडमी नंबर 1 विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफेन अपने दोनों ड्रैगन के साथ बैठा हुआ होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इतने टाइम तक उड़ के सच में मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, लेकिन इस फ्लाइट के साथ मैं सोलविंग को यूज करने में और भी ज्यादा स्किल्ड हो गया हूँ और फाइनली मेरे पास और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और इसी के साथ वो अपने स्टेरी स्काई ड्रैगन एग को बाहर निकालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तो फिर ठीक है जियाओ ए और जियाओ फेई, क्या तुम दोनों रेडी हो? हालांकि हम तीनों लास्ट टाइम फेल हो चुके थे, लेकिन याद रखो फ्यूचर में तुम सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है। इसी के साथ वो अपने टेमिंग स्किल को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है स्टेरी स्काई एग मेरे थर्ड ड्रैगन अब बाहर आओ। और जैसे ही वो अपने ड्रैगन टेमिंग स्किल को एक्टिवेट करता है वैसे ही वो जो ड्रैगन एग होता है वो बहुत ही जोर से चमकने लगता है, जो कि देखते हुए लूफेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर हम जियाओ ये को देखते हैं जो कि खाते खाते उसे देख रही होती है, तभी अचानक से उनके सामने एक अजीब सा सीन या फिर इल्यूजन बाहर आता है, जो कि स्टेरी स्काई यानी कि अंतरिक्ष जैसा लग रहा होता है, जहाँ पे ये देखते हुए वो क्या रहा होता है ऐसा लगता है कि स्टेरी स्काई ड्रैगन का जुवेनाइल फॉर्म है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने स्टेरी स्काई ड्रैगन बाहर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा और क्यूट होता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी और स्टेमिना बहुत ही ज्यादा होता है, जहाँ पे इसकी लेवल अननोन होती है। तो उसे देखते हुए लूफेन उसे उठाता है और कह रहा होता है स्टेरी स्काई ड्रैगन एक फिजिकल कॉम्बैट टाइप ड्रैगन है जिसके पास 795 इनिशियल स्ट्रेंथ है और ये तो कमाल की बात है। जहाँ पे वो कह रहा होता है इसके एट्रीब्यूट्स जियाओ फेई की तरह स्पेशलाइज्ड है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ये जियाओ फेई के इनिशियल एट्रीब्यूट से 2 गुना ज्यादा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एमरल्ड ड्रैगन यानी कि जियाओ फेई की जो स्ट्रेंथ होती है वो सिर्फ 122 होती है, जहाँ पे वो ये देख के मनी मन कह रहा होता है जब स्टेरी स्काई ड्रैगन ये लेवल 20 के आसपास पहुँच जाएगा तो जियाओ फेई और मेरे बूस्ट से ये इजीली 10,000 स्ट्रेंथ को सरपास कर जाएगा। मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि जियाओ यही फिजिकल आउटपुट के लिए सबसे ज्यादा सूटेड है, लेकिन अब जब मैं उसकी स्ट्रेंथ को देखता हूँ तो उसकी स्ट्रेंथ 342 है, जहाँ पे जियाओ और मैंने ड्रैगन नाइट को चूज किया था जिससे कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ये लगभग बैलेंस हो चुके थे। लेकिन स्टेरी स्काई ड्रैगन की स्टार साइन स्किल ऐसा लगता है कि ये डैमेज अब्सॉर्बिंग स्किल है, लेकिन ये 60 सेकंड से ज्यादा समय तक रिसीव होने वाले डैमेज को रिफ्लेक्ट और डिफेंड दोनों ही एक ही टाइम पर कर सकता है। इसी के साथ स्टार सर्ज ये स्टेरी स्काई ड्रैगन को कंटिन्यूअसली अपने स्टैमिना को इंक्रीज करने की इजाजत देता है, जिससे कि एक लॉन्ग टाइम तक बैटल कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओ ये स्टोन खा रही होती है, तभी वो स्टेरी स्काई ड्रैगन आते हुए उसके ऊपर बहुत ही जोर से थप्पड़ मारता है और उस स्टोन को दूर फेंक देता है, जहाँ पे उसे देखते हुए लूफेन मनी मन कह रहा होता है इसके अलावा ये स्टेरी स्काई ड्रैगन ये पूरी तरीके से फिजिकल नहीं है, जहाँ स्टार फ्रैगमेंट के डिस्क्रिप्शन के बेस पर ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक स्किल है, तो हमें इसके पावर को बाद में टेस्ट करना होगा। इसी के साथ वो बाकी दोनों से कह रहा होता है तो फिर ठीक है प्रोसेस के अकॉर्डिंग अब तुम्हारे न्यू सिस्टर का नेम रखने का टाइम हो चुका है। दूसरी तरफ हम जियाओ को देखते हैं जो किसी देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर जियाओ फेई उसे बहुत ही शांत तरीके से देख रही होती है, जहाँ पे लूफेन ये सब सोचते हुए कह रहा होता है जियाओ और जियाओ बे जो कि सारे के सारे नाम जिया से स्टार्ट होते हैं, तो फिर चलो इसे जिंगचेन कहते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो दोनों होते हैं वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे जियाओ उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और उससे कह रही होती है आखिर ये क्या बकवास है, तुम ऐसा गंदा नाम नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पर जियाओ फेई भी जियाओ की बातों से एग्री करती है, तो लूफेन कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं बाद में इसका एक अच्छा नाम रख दूंगा। इसी के साथ वो जिंगचेन से कह रहा होता है वैसे जिंगचेन क्या तुम्हें ये नाम पसंद आया, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टेरी स्काई ड्रैगन होता है वो उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, जहाँ पे लूफेन उसे देखते हुए बहुत ही परेशान होता है और मनी मन कह रहा होता है आखिर ये कितना कोल्ड लिटिल ड्रैगन है, ऐसा लगता है कि जियाओ उसके साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाने वाली है। खैर ये भी ठीक ही है,
इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें ताइक्यूई कंट्री वांगली सैंड एरिया का सीन दिखाया जाता है, जिसकी लेवल 60 से 70 तक की है, जहाँ पे हमें कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि वहाँ पे रात को ठहरे हुए होते हैं, जिसमें से एक पर्सन किसी से बात करते हुए कह रहा होता है, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ चुका हूँ। तो एक नाइट उससे कह रहा होता है, चेंग हान आखिर क्या गलत है, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हो। तो दूसरा बंदा भी उसे देखते हुए घबरा रहा होता है। और गाइस क्या तुम्हें चेंग हान के बारे में पता है? अगर तुमने हमारे पिछले एपिसोड को देखा होगा तो तुम्हें एक ना एक नाम याद होगा। खैर हम आगे देखते हैं, जहाँ पे चेंग हान कह रहा होता है, मेरे सिस्टर ने मुझे किसी से कांटेक्ट करने के लिए कहा और वो चाहती है कि मैं उसका बदला लूं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये जिन चेंग हान है, जिसकी लेवल 60 है और ये ताइक्यूई कंट्री का न्यू टॉप प्लेयर है। तो वहाँ पे एक लेडी उससे कह रही होती है, क्या वो जियाओ जिनजी है? वो तो लॉन्ग में पढ़ाई कर रही है ना? तो वो दूसरी लेडी कह रही होती है, क्या उसे ड्रैगन कंट्री में बुल्ली किया जा रहा है? तो चेंग हान कहता है, हाँ उसने मुझसे कहा कि उसे एक बच्चे ने पीटा और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके पीछे से कुछ बाहर आता है। यहाँ पर चेंग हान कह रहा होता है, वो भले ही बड़ी हो चुकी है लेकिन वो अभी भी एक बच्चे की तरह है और वो हमेशा बचपन से ही मुझे ऐसे तंग करते आ रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आता है, जहाँ भी वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, तो तुम क्या उसे ड्रैगन कंट्री में जाने वाले हो? तो चेंग हान कह रहा होता है, हाँ ऑफ कोर्स। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पलक झपकता है उस मॉन्स्टर के चीथे उड़ जाते हैं। जहाँ पे चेंग हान कह रहा होता है, उसका प्यारा भाई होने के नाते मैं उसकी हर परेशानी को दूर कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं नेशनल ट्रायल की तैयारी के लिए ज्यादा ध्यान दूंगा और फिर उसके बाद हम सीक्रेट रियल में जोड़ेंगे। और जब मैं एक बार उस फाइनल पीस के कर्स्ड सेड इक्विपमेंट को हासिल कर लूं, तो उसके बाद मैं ड्रैगन कंट्री की तरफ जाऊंगा और अपनी सिस्टर का बदला लूंगा। और अपनी सिस्टर की परेशानियों में उसकी मदद करने के अलावा मुझे ये भी पता लगाना है कि ड्रैगन कंट्री में नेशनल ट्रायल प्लेयर कौन है। और इस साल मुझे लगता है इस साल का टॉप प्लेयर ताइक्यूई कंट्री से ही होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वहाँ पे एक पर्सन कह रहा होता है, ऑफ कोर्स चेंग हान पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी जीत पक्की है। तो वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, हाँ ऐसा लगता है कि तुम ड्रैगन कंट्री के लोगों को ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफिन कह रहा होता है, जिंग चैन को ऑप्ट-इन करने के बाद एक सप्ताह हो गया है, जहाँ पे बिना किसी वाइंड और क्लाउड पवेलियन के कमेंट्री के और जिंजो के प्रोवोकेशन के मेरी लाइफ एकदम अच्छी चल रही है, जहाँ पे मैं सीनियर सिस्टर के साथ कभी कभी स्पेयरिंग और कभी कभी स्टडी करता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि सीनियर सिस्टर लूफिन के साथ स्पेयरिंग कर रही होती है, जहाँ पे उससे कह रही होती है, तो आज का दिन में पहले की तरह है, अगर तुम मुझ पर एक भी हिट करते हो तो मैं तुम्हें तैयार हुआ लेके जाऊंगी। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन उससे कह रहा होता है, मुझे ये पसंद है सीनियर सिस्टर। और ऐसा ही टाइम बीतता जाता है, जहाँ पे लूफिन कह रहा होता है, हम टीम के साथ पॉइजन स्पाइडर फॉरेस्ट में लेवलिंग अप करते रहे, जहाँ पे मेरे तीनों ड्रैगन्स की लेवल्स ये लगातार इंक्रीज होती रही। जहाँ हम देखते हैं कि ज़ियाओफेई की लेवल 22 तक पहुँच जाती है, स्टेरी स्काई ड्रैगन की लेवल 11 तक पहुँच जाती है और ज़ियाओई की लेवल 29 तक पहुँच जाती है, जहाँ पे लूफिन की भी लेवल 32 के ऊपर पहुँच जाती है, जहाँ पे उसके टीम मेंबर की भी लेवल ऐसे ही इंक्रीज होते जा रही होती है। हम देखते हैं कि उनकी की लेवल 30 तक इंक्रीज हो जाती है, जहाँ पे जियांग की लेवल 31 तक होती है और इसी के साथ जियाओ मैन की लेवल 30 तक पहुँच जाती है, जहाँ लूफिन कह रहा होता है क्वीन क्यू और जियाओ नान उन दोनों ने ही सेकंड एडवांस की कंडीशन को पूरा कर लिया है। जहाँ पे हम देखते हैं कि क्वीन क्यू और जियाओ नान दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जहाँ पे जियाओ नान कह रही होती है, क्वीन क्यू हम लोग फाइनली लेवल 30 तक पहुँच चुके हैं। जहाँ पे क्वीन क्यू कह रही होती है, सिस्टर हान जियाओ मैन और मैं दोनों ही फाइनली अब सेकंड टियर में एडवांस कर सकते हैं। तो ये देखते हैं सिस्टर हान कह रही होती है, वाओ लेवल 30 तक पहुँचना ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा है ना। तो जियाओ मैन कह रही होती है, एडवांसमेंट के बाद मैं भी उन हाई लेवल डंजन्स में जाना चाहूंगी, जहाँ पे लूफिन और जियांग जा सकते हैं। तो सिस्टर हान कह रही होती नहीं 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 ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो जियाओ मैन कह रही होती है, तो फिर क्वीन क्यू मेरे साथ चलेगी। तो उन्हें ऐसा खुश देखते हुए लूफिन मन मन कह रहा होता है, फाइनली टीम में सभी 5 कॉम्बैट प्रोफेशन सेकंड एडवांसमेंट तक पहुंच चुके हैं और अब हम फाइनली एक साथ लेवल 30 के ऊपर के एरिया में जा सकेंगे। एंड गाइस इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। माफ करना, एक और चैप्टर भी रिलीज हो चुका है, मैं उसे भी कवर करना चाहता था, बट मेरा जो सेकंड फोन था यानी कि जिसमें मैं एडिट करता था तो वो डेड हो चुका है, तो इसकी वजह से वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो रही है, तो इसके लिए माफ कर देना। और हाँ, मैं आजकल थोड़ा सा आलसी हो
चुका हूँ, तो इसी वजह से मैं वीडियो लेट डाल रहा हूँ। लेकिन तुम लोगों को एक न्यू सीरीज जल्दी मिलेगी जो कि एक फाइट के ऊपर होने वाली है और उस मानवा का नेम द ग्रेट वार होने वाला है। तो क्या मुझे सीरीज करनी चाहिए? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।